वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेसर के ऊपर। ये देखना कि प्रोसेसर जो है ये कौन सा है, इसकी जनरेशन कौन सी है, इसकी कोर्स कौन सी हैं और उसके थ्रेड्स कितने हैं। क्योंकि जब भी हमने कोई लैपटॉप लेना है या डेस्कटॉप कंप्यूटर लेना है तो जहाँ पे बाकी चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, रैम, स्टोरेज, वहाँ पे प्रोसेसर भी बड़ी अहमियत का हामिल है। तो ये देखना कि कौन सा प्रोसेसर लिया जाए तो उसके लिए हमें ये टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए कि इसमें कोर कितनी है, थ्रेड्स कितनी है, जनरेशन कौन सी है, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें। तो इनको आज हमने देखना है बड़ी डिटेल के साथ। इसके लिए हम दोनों प्रोसेसर देखेंगे, इंटेल का भी और AMD का भी, कि इनके अंदर जो या इनके ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है उसका मतलब क्या होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं अपने ही लैपटॉप का जो प्रोसेसर है उसको देखता हूँ, उसकी ये वैल्यू उसने दी हुई है। तो ये कैसी आई मैं चेक करवा देता हूँ आपको। आप सबसे पहले इसमें स्टार्ट में आके यहाँ पे सर्च करवाएं सिस्टम इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो यहाँ पे आप देख लें सिस्टम समरी के अंदर ये प्रोसेसर। तो प्रोसेसर के अंदर ये इसने लिखा हुआ है ये i5 है और 2 कोर्स हैं, इसकी 4 लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं। सेम चीज़ यहाँ पे ये देख लीजिएगा, ये वाली ये मैंने लिखी हुई है। इसको हमने 1 बाय 1 समझना है कि हर इसमें जो एंट्री है, हर जो वैल्यू है उसका मतलब क्या है। तो देखते हैं। तो ये आपका प्रोसेसर है i5 2520M, ये वाली चीज़ इसने यहाँ पे ये वाली यहाँ से ले ली है बेसिकली। तो देखें इसमें सबसे पहले इंटेल है। इंटेल आपको पता है ये मैन्युफैक्चरर है प्रोसेसर का। और उसके बाद कोर है। कोर असल में ना कोर ये इंटेल जो प्रोसेसर बना रहा है उसमें जो प्रोसेसर कोर सीरीज़ के प्रोसेसर है ना वो लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होते हैं। तो कोर का मतलब यहाँ पे ये है। और इसी तरह से आगे i5 है। i5 जैसे कोई गाड़ी है, बाइक है, उसका मॉडल होता है तो ये इसका बेसिकली मॉडल है। और ये जो i5 जो मॉडल है ना ये बताता है कि ये आपकी मिड रेंज के प्रोसेसर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें इसी तरह से i7 वो इससे ऊपर चला जाता है, i9 है वो हैवी लोड के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मॉडल से हमें ये पता चलता है। इसी तरह से आगे जो नंबर लिखा हुआ है ये वाला 2520M, यहाँ से ये देख लें ये वाला i5 के बाद ये वाला 2520M, यही चीज़ हमने यहाँ पे भी देखी है, ये वाली 2520M। तो i5 तो इसके अंदर ये देख लें ये जो 2520M बेसिकली ये मॉडल है इसका i5 का। और इसमें इंटेल की ये कन्वेंशनल अप्रोच है कि ये जो नंबर होता है ना इंटेल के अंदर i5 उसके बाद ये जो नंबर आता है इसमें जो पहला डिजिट होता है, जैसे ये 2520 में पहला डिजिट 2, ये रिप्रेजेंट करता है जनरेशन को। तो ये बता रहा है सेकंड, तो ये सेकंड जनरेशन। अगर थर्ड होता तो इस पर 3 लिखा होता, 7 अगर लिखा होता यहाँ पे तो मतलब ये 7th जनरेशन थी, इस तरह से। और आगे जो 520 है ये मॉडल ही को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 520 मॉडल है इसका। तो पहला डिजिट हमने देखना है कि वो कौन सा है, वो हमें बताएगा कि इसकी जनरेशन कौन सी है। तो ये हमारा i5 सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर है। मज़ीद आगे जो M लिखा हुआ है ना, M बताता है ये अल्फ़ाबेट कि ये जो प्रोसेसर है ये मोबाइल प्रोसेसर है, मतलब ये लैपटॉप वगैरह में इस्तेमाल होता है। आगे नेक्स्ट देखें ना तो इसके अंदर आ जाता है ये वाला 2.5, ये जैसे ये लिखे ये 2.5 मतलब ये जो प्रोसेसर 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है। तो इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है 2.5 गीगाहर्ट्ज़ है, मतलब 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब है 2.5 बिलियन साइकिल पर सेकंड। तो इतनी इसकी स्पीड है। जितनी ये वैल्यू ज़्यादा होगी डेफिनेटली वो स्पीड ज़्यादा उसके प्रोसेसर की होगी। आगे इसने उसको और डेप्थ में चला गया, 2501 मेगाहर्ट्ज़ में चला गया। अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो ये गीगाहर्ट्ज़ में लेके जाएं तो ये ऑलमोस्ट 2.5 ही बनता है। इसके बाद ये लिखा हुआ है 2 कोर्स, ये बड़ी अहम बात है ये भी 2 कोर्स कि ये जो प्रोसेसर है ये बेसिकली ड्यूल कोर है। ड्यूल का मतलब 2, तो ये 2 कोर्स प्रोसेसर है और हर कोर के अंदर 2 आगे लॉजिकल प्रोसेसर हैं, उनको हम कहते हैं थ्रेड्स। तो एक कोर होगी उसके आगे 2 थ्रेड्स होंगी, एक कोर के आगे 2 थ्रेड्स होंगी। तो ये आपने याद रखना है, एक कोर उसके आगे 2 थ्रेड्स। तो ये कोर है एक और ये 2 थ्रेड्स हैं। तो अगर 2 कोर हैं तो ज़ाहिर बात है 4 थ्रेड्स हो जाएंगे, तो 4 लॉजिकल प्रोसेसर इसमें होंगे। मज़ीद आगे देखते हैं 2 कोर्स यानी कि 2 इसकी फिज़िकली
जो कोर एग्जिस्ट करती हैं। चिप एक ही मेन होगी, प्रोसेसर हमें देखने में एक नज़र आएगा, लेकिन इसके इंटरनली फिजिकली दो कोर्स होंगी, दो यानी कि प्रोसेसर अलग साइमल्टेनियसली जो है ना वो काम कर सकते हैं, मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब आगे मज़ीद उसने ये बताया है, ये तो मैंने बता दिया ना कि दो कोर्स का मतलब है ड्यूल कोर। और ये जो 4 लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं, दिस रेफर्स टू इंटेल्स हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। ये देखें, ये जो आपकी एक कोर होती है ना, उसको मज़ीद आगे 2 प्रोसेसर्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। ये लॉजिकली होता है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक और मज़ीद आगे 2 सब प्रोसेसर्स में डिवाइड हो जाएगी, और ऐसी एप्लीकेशंस जो मल्टी थ्रेडिंग पे काम करती हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करती हैं। जैसे वर्ड है या वेब सर्वर कोई है, तो वहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग अगर होगी प्रोसेसर के अंदर तो स्पीड अच्छी आएगी। बस याद ये रखना है कि ये फिज़िकली 2 कोर हैं इसमें, और आगे लॉजिकली हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी की वजह से, हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी जो इंटेल ने दी है उसकी वजह से हर कोर आगे हमें 2 मज़ीद प्रोसेसर लॉजिकली प्रोवाइड कर रही है। तो ये हमने पीछे उसका पूरा ब्रेकडाउन देख लिया। यही प्रोसेसर जो मैंने आपको पीछे दिखाया था उसको ज़रा बड़ा करके दिखाया हुआ है, उसमें हमने देख लिया i5 क्या होता है, ये 2 सेकंड जनरेशन है, ये उसकी स्पीड है, और ये उसकी 2 कोर्स हैं, और ये 4 लॉजिकल प्रोसेसर हैं। तो ये मेन बातें होती हैं जो आपने प्रोसेसर के अंदर देखना है जब भी आपने प्रोसेसर बाई करना है। अच्छा, इसको अब हम थोड़ा सा मिला लेते हैं इसके साथ, AMD के साथ। इसके साथ मिलता जुलता एक प्रोसेसर है AMD का, वो हम देखते हैं, फिर इनका कंपैरिजन करते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे। तो ये इंटेल का है, इंटेल कंपनी, और AMD भी एक कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है और कंपटीटर है मेन इंटेल की। और इसका जैसे कोर है, इसका राइजन सीरीज़ है, ये कोर सीरीज़ है, और ये राइजन है, और इसमें लिखा हुआ है राइजन 3220U प्रोसेसर। तो इनको हम कंपेयर करके देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, ये स्पेसिफिकेशन आ जाएगी, नीचे हम स्पेसिफिकेशन देखें। ये हमारा कोर इंटेल का आ गया i5 सेकंड जनरेशन वाला, और ये AMD राइजन 3। ये राइजन 3 ये बता रहा है, ये जैसे i5 है ना, तो ये आपका राइजन 3 है, और ये इसकी जनरेशन 2 बनेगी यहाँ पे। ये भी इसका मॉडल है पूरा, और यहाँ पे ये जो पहला डिजिट है इसका भी नेमिंग कन्वेंशन ऐसे ही है, पहला डिजिट आपका जनरेशन को बताएगा। तो मैन्युफैक्चरर इसका बिल्कुल नज़र आ रहा है, इंटेल है, और इसका AMD है, AMD। उसके बाद सीरीज़ इसकी ये कोर i5 है, ये राइजन 3 की सीरीज़ है, और इसी तरह से ये सेकंड जनरेशन है, ये हमने भी देखा कि कैसे पता चलता है, और ये भी सेकंड जनरेशन है। अच्छा, ये जो इंटेल के अंदर सेकंड जनरेशन है, ये सैंडी ब्रिज है। सैंडी ब्रिज बेसिकली वो जो चिप, वो जो कोर बनी ना, उसका आर्किटेक्चर है कि उसके अंदर जो प्रोसेसर्स हैं वो कितने हैं और किस तरह का डिज़ाइन है, ये उसको बता रही है। और जेन भी इसका आर्किटेक्चर है, जो AMD का प्रोसेसर राइजन 3 है उसकी। और ये 2011 में रिलीज़ हुआ प्रोसेसर, और ये 2018 में, तो ये बाद में हुआ है। मज़ीद इसमें हम देखें, इसकी जो कोर्स हैं, कोर्स की 2 हैं। अब ये देखें, ये कोर और जनरेशन में फ़र्क है। ये यहाँ से हमें ये 2, ये कोर को नहीं बता रहा, ये 2 जनरेशन का ही था। ये कोर का हमें पता चलेगा जैसे मैंने अभी आपको सिस्टम सेटिंग्स में जाके दिखाया, वहाँ पे हमने देखा, या आप इसकी वेबसाइट पे जाके जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास मॉडल है इसकी जो कोर्स हैं वो कितनी है, वहाँ से पता चलेगा। और इसी तरह से AMD के भी 2 कोर्स हैं, वो भी आपको जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन वहाँ से पता चलेगा। या आप जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसको चेक करने का तरीका सिस्टम सेटिंग में जाके, वहाँ पर जाके सिस्टम इन्फॉर्मेशन के अंदर जाके वो आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से ये आपने देख लिया, पीछे मैंने चेक करवाया भी था कि 4 इसकी जो ना थ्रेड्स हैं, हाइपर थ्रेडिंग 4 थ्रेड्स हैं। कोर बेसिकली उसकी 2 ही हैं, ये 2 हैं जो हमने देखा इंटेल की i5 सेकंड जनरेशन में, और लेकिन उसकी आगे जो थ्रेड्स हैं वो 4 हैं। वो हाइपर थ्रेडिंग की वजह से उसकी जो है वो लॉजिकल प्रोसेसर में मिल गया 4 और। वैसे बेसिकली इसकी कोर्स जो है वो 2 ही हैं फिजिकली जो एग्जिस्ट करती हैं, ये लॉजिकली आपकी होंगी। और इसी तरह से इसके भी जो फिजिकली कोर्स हैं वो 2 ही हैं, लेकिन इसके आगे जो इसके लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं या थ्रेड्स हैं वो 4 होंगे।
और ये जो थ्रेडिंग या इसकी लॉजिकल प्रोसेसर आगे बने हैं वो SMT इसकी टेक्नोलॉजी है। इंटेल की याद रखिएगा हाइपर थ्रेडिंग है और इसकी SMT भी है। SMT मीन्स सिंक्रोनियस मल्टी थ्रेडिंग। तो ये इस तरह से जो है ना हमें प्रोवाइड करता है मल्टी थ्रेडिंग की फैसिलिटी। इसी तरह से इसकी जो स्पीड हमने पीछे देखी भी प्रोसेसर की 2.5 गीगाहर्ट्ज़ है और उसकी भी 2.5 बेस स्पीड इन दोनों की सेम ही है। और मैक्स बूस्ट स्पीड जिसको हम टर्बो स्पीड भी कहते हैं, बाज़ औक़ात हैवी एप्लीकेशंस होती हैं तो उनके लिए स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है तो प्रोसेसर ऑटोमेटिकली हाई स्पीड पे चला जाता है। तो जो इसकी टर्बो स्पीड है मैक्सिमम वो 3.2 और इसकी 3.40 तक आ जाती है AMD की। तो ये इसमें थोड़ा सा है कि इसकी स्पीड टर्बो स्पीड ज़्यादा है जबकि बेस जो स्पीड दोनों की वो सेम ही है। कैशे मेमोरी जो होती है ना ये आपके प्रोसेसर के अंदर होती है और जो फ्रीक्वेंटली डाटा यूज़ होता है वो वहाँ पे रखा जाता है और इससे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है जो स्पीड वो अच्छी मिलती है। और इस कैशे मेमोरी की 3 बेसिकली लेवल्स हैं, L1, L2, L3। L1 जो होती है वो बिल्कुल करीब होती है, कोर के करीब होती है। तो इसी तरह से L2 वो थोड़ा सा उससे परे होती है और L3 उससे थोड़ा सा परे होती है। तो L1 अगर इसकी इंटेल का जो प्रोसेसर देखी जाए 64 है और इसकी 192 KB AMD का, और इसकी L2 जो है वो 512 KB और इसकी 1 MB है। तो इसकी कैशे ज़्यादा हैं। और इसी तरह से L2 के बाद L3, यहाँ पे L3 आना है बेसिकली, ये L2 नहीं ये L3 है। तो L3 कैशे जो है ये इसकी इंटेल की जो है वो 3 MB है और इसकी 4 MB है। और ये L3 बेसिकली जो कोर देखें, ये L1 और L2 आमतौर पे हर कोर की अपनी अपनी होती है, ठीक है। लेकिन जो L3 कैशे होती है ना ये शेयर्ड होती है, मतलब इस कैशे को जितनी भी कोर्स हैं वो शेयर कर सकती हैं। मज़ीद आगे हम इसको देखते हैं। देखें ये कोर है हमारे पास, जैसे हमारे पास 2 कोर हैं, कोर 1 है कोर 2, और प्रोसेसर कोई होगा जिसकी ज़्यादा कोर्स हैं तो इस तरह से वो कोर N तक है। तो कोर जो है इस कोर के आगे 2 लॉजिकल प्रोसेसर हैं जिनको हम थ्रेड्स बोलते हैं और इसी कोर की ये L1 और L2 इसके अंदर इसके पास ही मौजूद है, ठीक है। और इस तरह से कोर 2 की भी अपनी अपनी कैशे L1 और L2 है। जबकि ये जो L3 आप L3 देख सकते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी L3 है। तो L3 ये शेयर्ड है, यानी कि यहाँ पे ये जो मेमोरी है ये भी टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसको ये कोर 1, कोर 2, कोर 3 कोई भी एक्सेस कर सकता है, इस तरह से है। पावर कंजप्शन TDP ये एक बड़ा फैक्टर होता है इसके अंदर, प्रोसेसर के अंदर, ये भी हम देख लेते हैं। थर्मल डिज़ाइन पावर, ये जो आर्किटेक्चर होता है कि जो आपकी चिप है डिज़ाइन की गई है जनरेशन के लिहाज से, ये इसके डिज़ाइन का हमें पता चलता है कि अगर आपकी जो चिप है उसको डिज़ाइन किया गया है इस तरह से कि उसकी पावर कंजप्शन कम है। जैसे देखें यहाँ पे AMD की 15 वाट है और इसकी जो इंटेल का है i5 उसकी 35 वाट है, तो इसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा है। तो ज़ाहिर बात है जब पावर कंजम्पशन ज़्यादा होती है तो हीट जनरेट होती है और इसकी जो पावर जो कंजम्पशन है वो कम है, तो हीट भी जनरेट होती है और साथ में बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम होगी, ज़्यादा टाइम आपका लैपटॉप बैटरी उसकी निकालेगी नहीं। देखें यहाँ पे 15 वाट है ना, तो मतलब इसकी जो कंजम्पशन कम है, तो डेफिनेटली इसकी जो बैटरी टाइमिंग है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ऑन द अदर हैंड कूलिंग सिस्टम का अरेंज करना पड़ेगा, जितनी पावर कंजप्शन ज़्यादा हो रही है उतना कूलिंग सिस्टम अच्छा लगाना पड़ेगा। तो इसमें हीट बड़ी जनरेट हो रही है, तो इसके लिए हमें फिर इस तरह के कूलिंग सिस्टम लगाने पड़ते हैं। जैसे ये हीट सिंक है, ये प्रोसेसर के ऊपर हीट सिंक आ गया, फिर ऊपर फैन आ गया, तो ये पूरा कूलिंग सिस्टम। इसके अलावा भी कूलिंग सिस्टम डिफरेंट के जो एग्जिस्ट करते हैं। ग्राफिक कंपैरिजन अगर किया जाए, अच्छा ये जो हमारे प्रोसेसर है इनके अंदर ही इंटीग्रेट कर दिया गया है, इसका जो प्रोसेसर GPU ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट इसके अंदर ही इंटीग्रेट किया गया है। तो इंटेल का जो है वो इंटेल का HD ग्राफिक्स के नाम से है और AMD का AMD Radeon के नाम से ये ग्राफिक्स हैं। तो AMD का जो है ना ग्राफिक GPU वो इंटेल के मुकाबले में अच्छा है, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो मतलब ये यहाँ पे बता भी दिया गया, ये बेसिक लेवल के लिए ये जो है ग्राफिक काम करता है और ये मॉडरेट दरमियाने दर्जे का ये काम कर देता है। इससे हमें ये भी आइडिया हो रहा है कि कौन सा प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा है, तो इस तरह से आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है ना प्रोसेसर की मेजरिंग के लिए कि कौन सा प्रोसेसर अच्छा है, वो है लिथोग्राफी। लिथोग्राफी बेसिकली जो प्रोसेसर की चिप होती है ना उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं
और आपको पता होना चाहिए जो प्रोसेसर होता है उसमें लाखों करोड़ों की तादाद में ट्रांजिस्टर्स होते हैं, मिलियन और बिलियंस की तादाद में। तो लिथोग्राफी साइज़ ऑफ ट्रांजिस्टर को बताता है कि वो जो प्रोसेस की नोड है, वो जो प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर है, उसका साइज़ क्या है। जितना साइज़ छोटा होगा उतनी वो आपका जो प्रोसेसर की चिप है वो छोटी होगी और उसमें हीट कंजप्शन भी कम होगी, उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। जो इंटेल का प्रोसेसर है उसकी 32 nm यानी कि नैनोमीटर के साइज़ के का है वो, उसके जो लगी हुई ट्रांजिस्टर्स, और इसकी 14 तकरीबन उससे भी हाफ छोटे साइज़ में ये नैनोमीटर के साइज़ में है। तो वैसे आपको आइडिया देने के लिए कि जैसे ये क्वाड 2 क्वाड का प्रोसेसर है, कोर 2 क्वाड, तो या AMD का इस लेवल का कोर 2 क्वाड हो तो उसमें ऑलमोस्ट मोर देन 580 मिलियन ट्रांजिस्टर मौजूद होते हैं। तो बल्कि आजकल के जो प्रोसेसर i7 i9 वगैरह आ गए हैं उसमें तो इससे भी नंबर इंक्रीज़ कर गया है। तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रोसेसर्स होते हैं। तो जितना ये साइज़ लिथोग्राफी ये में जितना साइज़ ट्रांजिस्टर का छोटा होगा उतनी चिप के अंदर ट्रांजिस्टर और आने की सलाहियत होगी और उतनी उसकी पावर कंजप्शन जो है वो कम होती जाएगी। साइज़ बड़ा होगा तो डेफिनेटली पावर कंजप्शन भी ज़्यादा होगी। तो फाइनल कंपैरिजन हमने अगर करना है तो देख लेते हैं। जो चीज़ें मैंने ऊपर डिस्कस की हैं वही यहाँ पे बता दी गई हैं। स्पेसिफिकेशन है ये इंटेल कोर का है, ये AMD राइजन का है। तो जनरेशन हमने देखी, ये सेकंड जनरेशन है, ये भी सेकंड है। कोर्स इसमें 2 कोर्स हैं, 4 थ्रेड्स, उसमें भी 2 कोर 4 थ्रेड है। बेस और टर्बो स्पीड जो है या बूस्ट क्लॉक स्पीड है वो 2.5 और 3.20 गीगाहर्ट्ज़ है, और AMD की जो है 3.40 गीगाहर्ट्ज़, इसकी टर्बो स्पीड ज़्यादा है। कैशे भी इसमें L3 देख लें, इसमें 3 MB है इंटेल के अंदर और दूसरे AMD के अंदर 4 MB है। ग्राफिक्स में भी हमने दिखा दिया। पावर कंजप्शन में हमने देखा ये 35 वाट ज़्यादा वाटेज लेता है, बैटरी टाइमिंग इसकी कम हो जाएगी, और ये 15 वाट है, मतलब ये लॉन्ग टर्म चलेगा। और इस तरह हमने देखा लिथोग्राफी में ये 32 नैनोमीटर और ये 14 नैनोमीटर है। तो ये ओवरऑल एक व्यू है, इससे आपको आइडिया हो जाता है कि प्रोसेसर कौन सा अच्छा है और क्या उसकी परफॉर्मेंस होगी। थैंक यू जी, यही आज का हमारा लेक्चर था, हमारा टॉपिक था। तो अगर इसके रेलेवेंट कोई अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है, पूछना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, या कोई और टॉपिक जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर। थैंक यू सो मच।